बच्चों, आज हम कहानी महर्षि वाल्मीकि का अंतिम भाग सुन रहे हैं। पिछले अर्थात तृतीय भाग में हमने यहाँ तक सुना था, महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकले हुए संस्कृत के प्रथम श्लोक के द्वारा एक प्रेरणा ने आकार लिया। तब परमपिता ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के पास आते हैं और उन्हें एक काव्य की रचना करने के लिए कहते हैं। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि हे जगत पिता, मैं किस प्रकार प्रभु श्री हरि विष्णु के धरती पर अवतरित होने का और उनके चरित्र का वर्णन कर सकूंगा। मैं इस योग्य नहीं हूँ, और वैसे भी जो घटना अभी घटित ही नहीं हुई है उसे मैं कैसे काव्य में ढालूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, पूरे ब्रह्मांड में मात्र तुम ही हो जो कि त्रेता युग में प्रभु की लीलाओं को श्लोक के द्वारा काव्य रूप में वर्णित कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने तीसरे नेत्र को खोलना होगा। उसके पश्चात तुम आगे होने वाली व पहले हो चुकी सभी घटनाओं को देख व सुन पाओगे। तब ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि को दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वाल्मीकि जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और वे ब्रह्म ऋषि भी कहलाए गए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे होने वाली घटनाओं का संस्कृत में बहुत ही सुंदर वर्णन एक काव्य के रूप में किया। उस काव्य का नाम रामायण रखा गया। वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम ने एक और कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा। वह कार्य था त्रेता युग में, जब एक धोबी के कहने पर अयोध्या की प्रजा ने राज्य में विद्रोह कर दिया और माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया। उस समय माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में ही शरण लेनी पड़ी और उनके दोनों पुत्रों का जन्म भी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने ही प्रभु श्री राम के पुत्रों लव व कुश को शिक्षित व दीक्षित किया और उन्हें एक योग्य व कुशल राजकुमारों के रूप में प्रशिक्षित किया। उसके पश्चात माता सीता के धरती में समाने के साथ ही वाल्मीकि प्रभु का महाकाव्य भी संपूर्ण हो गया। बच्चों, देखा कैसे एक खूंखार डाकू इतने महान काव्य के रचनाकार बने और आदि कवि कहलाए। अच्छा बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।